हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के पलामू में मौसम का कहर, वज्रपात से 2 की मौत, 2 की स्थिति गंभीर। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। गुरुवार को राज्य के लगभग सभी जिलों में हल्के दर्जे की मेघा गर्जन के साथ बारिश हुई। इस दौरान वज्रपात भी हुई। पलामू में वज्रपात के कारण 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर गंभीर स्थिति में हैं। घटना पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र के तेंदुआ कला गांव की है। जानकारी के मुताबिक 4 मजदूर आहर में काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक मौसम का रुख बदल गया और बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए चारों मजदूर पेड़ के नीचे छुप गए। इसी बीच वे वज्रपात की चपेट में आ गए। घटना में 2 मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए हैं। घटना गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे की बताई जा रही है। इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने आनन फानन में चारों मजदूरों को हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने 2 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 लोगों का इलाज चल रहा है। दोनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि झारखंड में मौसम की खराब स्थिति को देखते हुए मौसम केंद्र रांची लगातार लोगों को सतर्क कर रहा है। विभाग बार बार अलर्ट जारी कर लोगों से सावधान रहने और सुरक्षित जगह में शरण लेने की अपील कर रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से साफ शब्दों में बारिश के दौरान पेड़ के नीचे नहीं रहने की सलाह दी गई है। विभाग की माने तो अभी 1-2 दिन मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। हजारीबाग में आंधी बारिश से 1 की मौत, 30 से अधिक लोग घायल। हजारीबाग जिले में आंधी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। आंधी की वजह से हजारीबाग में एक 9 साल की बच्ची की मौत की खबर है, जबकि लगभग 30 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। वहीं कुछ लोग निकटवर्ती नर्सिंग होम में भी इलाज करवा रहे हैं। इधर 9 वर्षीय बच्ची को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनने के बाद परिजन जो एंट्री कराए बगैर शव अपने साथ लेकर चले गए। घायलों की संख्या बढ़ने के बाद ट्रॉमा सेंटर में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। डॉक्टर एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी घायल मरीजों का इलाज करते दिखे। घायलों ने बताया कि तूफान में फंस जाने के कारण यह घटना घटी है। किसी के ऊपर पेड़ की टहनी तो कोई हवा के झोंके से बाइक से गिर गया। कहा जाए तो हजारीबाग में इतनी बड़ी संख्या में पहली बार लोग तूफान की वजह से घायल हुए हैं। घायलों में मीना देवी, नीलम कुमारी, अविनाश कुमार, राधिका कुमारी, नकुल कुमार, सागर कुमार, मनीष कश्यप, उदय कुमार, गुड्डू कुमार, विक्रांत कुमार, मिट्टू कुमारी, प्रदीप कुमार, नीरज कुमार, अजय कुमार समेत अन्य शामिल हैं। मृतक के बारे में बताया जा रहा है कि बच्ची इचाक अलौंजा की रहने वाली है। सरना धर्म कोड लागू करने के साथ हो मुंडारी एवं कुडुख भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की पहल हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खूंटी जिले के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड लागू करने के साथ हो मुंडारी और कुडुख भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की दिशा में पहल करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि आदिवासी समाज की अस्मिता और पहचान को बचाए रखने के लिए यह जरूरी है, क्योंकि यह उनके मान सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में सोरेन ने कहा है कि आदिवासियों के लिए बनने वाली सभी योजनाएं सिर्फ कागजों पर चल रही है। हालांकि उन्होंने जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के काम की तारीफ की और कहा कि जब से अर्जुन मुंडा मंत्री बने हैं तब से आदिवासियों के हित के लिए काम हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के काम की तारीफ की और कहा जब से अर्जुन मुंडा मंत्री बने हैं तब से वे आदिवासियों के हित के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही उम्मीद जताई है कि जब तक यह मंत्री रहेंगे झारखंड की सक्रियता बनी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों के लिए केंद्र और राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है, लेकिन उसका जो प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए वह नहीं दिख रहा है। आज भी वे अपने पैरों पर खड़ा होने और आय स्रोत बढ़ाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में आदिवासी समाज आर्थिक रूप से कैसे समृद्ध हो, इस पर हम सभी को गंभीरता के साथ मंथन करने की जरूरत है। झारखंड की स्थिति पर राष्ट्रपति ने जताई चिंता। कहा ज्यादातर मुख्यमंत्री आदिवासी ही रहे फिर भी नहीं हुआ विकास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे का गुरुवार को दूसरा दिन रहा। गुरुवार को उनका पहला कार्यक्रम खूंटी में हुआ। यहां आयोजित महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खूंटी की इस पवित्र धरती पर आकर स्वयं को धन्य मानती हूँ। पिछले वर्ष भगवान बिरसा मुंडा के गाँव जाने का सौभाग्य मिला था। इस धरती की पवित्र मिट्टी को अपने माथे पर लगाती हूँ। भगवान बिरसा मुंडा ने अबुआ राज का नारा दिया था और उन्हीं के आंदोलन से महारानी विक्टोरिया का राज खत्म हुआ। आश्चर्य होता है कि उन्होंने सिर्फ 25 वर्षों के जीवन में इतना कुछ कैसे किया।
आगे उन्होंने राज्य की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि झारखंड का जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। यह देखकर दुख होता है। राज्य को बने 22 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी राज्य उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाया, जबकि इस राज्य में ज्यादातर मुख्यमंत्री आदिवासी रहे, उसके बाद भी यह स्थिति है। जैक ने जारी किया आकांक्षा का रिजल्ट। www.jackresult.com पर देखे परिणाम। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आकांक्षा प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। विद्यार्थी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट www.jackresult.com पर रिजल्ट देख सकते हैं। विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट शिक्षा विभाग को भेज दी जाएगी। आकांक्षा प्रवेश परीक्षा इस वर्ष अप्रैल में हुई थी। परीक्षा में लगभग 35,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इस परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को राज्य सरकार मेडिकल, इंजीनियरिंग व क्लैट की निःशुल्क तैयारी कराती है। एक ही जिले के 2 थाना क्षेत्रों में 2 नाबालिगों को जहरीले सांप ने डसा, एक की मौत। सिमडेगा जिले के 2 थाना क्षेत्रों में जहरीले सांप ने 2 नाबालिगों को डस लिया, जिससे एक की मौत हो गई, वहीं दूसरे का इलाज जारी है। पहला मामला ठेठईटांगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सेमर कुदर गांव का है, जहां जहरीले सांप के डसने से 15 वर्षीय किशोर की सदर अस्पताल सिमडेगा में इलाज के क्रम में मौत हो गई। मृतक का नाम अजय मांझी है। बताया जा रहा है कि वह जमीन पर सोया था। इसी दौरान उसे सांप ने डसा, जिसके बाद परिवार वाले उसे झाड़ फूंक के लिए ले गए। इलाज में हुई देरी की वजह से बच्चे की मौत हो गई। वहीं जलडेगा थाना क्षेत्र अंतर्गत पति अंबा गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी रंजिता कुमारी को जहरीले सांप ने डस लिया। इसके बाद उसे इलाज के लिए परिवार वाले ने सदर अस्पताल सिमडेगा में भर्ती कराया है। बताया गया है कि वह जमीन पर सोई हुई थी। इसी दौरान जहरीले सांप ने डस लिया, जिसके बाद हालत बिगड़ी। फिलहाल उसकी हालत गंभीर है। उत्कृष्ट विद्यालय में एडमिशन के लिए 23 सीट से 3 गुना से अधिक आवेदन आए। चयन परीक्षा 30 को। राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए उत्कृष्ट विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए निर्धारित सीट से करीब 3 गुना अधिक आवेदन आ गए हैं। हर पेरेंट्स की ख्वाहिश है कि उनके बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में हो। बताया जा रहा है कि 12,146 उपलब्ध सीट की तुलना में 41,000 से अधिक आवेदन आ गए हैं। मालूम हो कि पहले 17 मई तक आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित थी। तब निर्धारित सीट की तुलना में करीब 246% अधिक आवेदन आए थे। जो लोग आवेदन नहीं कर सके हैं, उनको दोबारा 25 मई तक का मौका दिया गया था। बताते चले कि झारखंड में पहली बार सरकारी स्कूलों का कायाकल्प उत्कृष्ट विद्यालय बनाने की मुख्यमंत्री के सार्थक प्रयास के बाद अभिभावकों में अपने बच्चे बच्चियों के नामांकन को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है। वे इस पहल के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सराहना भी कर रहे हैं। चयन परीक्षा 30 मई को आयोजित की जाएगी। प्रथम मेधा सूची 7 जून को जारी होगी, जबकि 12 जून से मेधा सूची के अनुसार नामांकन शुरू हो जाएगी। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने दी उपलब्धियां। 10 पदक विजेता में 8 लड़कियां शामिल। इनके सम्मान में राष्ट्रपति ने बजवाई तालियां। IIIT रांची के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक विजेता छात्राओं के लिए तालियां बजवाई। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि पदक विजेता 10 स्टूडेंट में 8 लड़कियां शामिल हैं। लड़कियों ने बता दिया है कि वो कम नहीं हैं, इसलिए उनके सम्मान में तालियां होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि पदक विजेताओं की संख्या में छात्राओं की संख्या अधिक होना इस संस्थान में छात्राओं की संख्या बढ़ाएगी। उन्होंने कहा है कि मैं सभी 109 विद्यार्थियों को बधाई देता हूं। कुल विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या कम है, पर विजेता में अधिक है। मैं कहूंगी कि यह उपलब्धि है। इसे देखकर छात्राएं यहां एडमिशन लें। छात्राएं हर दिशा में परचम लहरा सकती है। यहां छात्राओं की संख्या बढ़े, यही कामना करती हूं। यह संस्थान आने वाले समय में रिसर्च हब के रूप में परचम लहराएगा। स्किल को बढ़ावा देने पर सरकार दे रही है जोर। मुख्यमंत्री IIIT के दीक्षांत समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने संबोधित करते हुए कहा है कि जमानत तकनीक का है, कौशल को निखारने का है। हमारा प्रयास है कि कम पढ़े लिखे युवा अपने स्किल को मांझकर आगे बढ़े। राज्य सरकार ने इसके लिए प्रयास किया है। सरकार ने डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी की परिकल्पना की है। यह 400 करोड़ रुपए से बनेगा, जहां कम पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा है कि आज केवल आपके लिए खुशी का दिन नहीं है, यह खुशी इस राज्य के लिए भी है। दीक्षांत समारोह कैंपस में हो रहे, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं। झारखंड ऐसा राज्य है जहां देश की आज़ादी से पहले से उद्योग भी लगे हैं और ऐसे शैक्षणिक संस्थान भी खुले जो देश में इकलौता है, जिसमें ISM जो अब IIT बन चुका है शामिल हैं। HEC, टाटा स्टील, बोकारो इसी कड़ी में हैं। यह राज्य का शैक्षणिक रूप से भी उन्नत है। झारखंड के बच्चों ने शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में पहचान बनाई है। सिविल सर्विसेज में भी अपनी झंडे गाड़े हैं।
पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के 2 सक्रिय सहयोगी गिरफ्तार। 4720 राउंड गोली व हथियार बरामद। खूंटी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार को तोरपा थाना क्षेत्र के कोटेगार और गोहारोम में छापेमारी की, जहां से पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप द्वारा छिपाकर रखे भारी मात्रा में गोली व हथियार बरामद किया है। इसके साथ ही 2 सक्रिय पीएलएफआई उग्रवादियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में ललित शर्मा और शिव नारायण सिंह शामिल हैं। वहीं पुलिस ने उनकी निशानदेही पर 4720 राउंड जिंदा गोली, 35 पीस डेटोनेटर, 6 पिस्टल का मैगजीन समेत कई अन्य सामान बरामद कर लिया है। मामले के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार खूंटी एसपी अमन कुमार को गुप्त सूचना मिली थी, जिसमें बताया गया था कि 2 सक्रिय उग्रवादी सुप्रीमो दिनेश गोप द्वारा छिपाए गए भारी संख्या में गोली, विस्फोटक समेत अन्य सामानों को दूसरी जगह पर छिपाने की तैयारी में है, जिसके बाद छापेमारी के लिए पुलिस की टीम गठित की गई। इसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए उस जगह पर छापेमारी की, जहां से टीम ने दोनों सक्रिय उग्रवादियों को रंगी हाथ दबोच लिया। हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस से 1 करोड़ की ड्रग्स के साथ बक्सर व बंगाल के 3 गिरफ्तार। एटीएस रांची ने की कार्रवाई। झारखंड में संगठित अपराधी गिरोह द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत रामगढ़ के बरकाकाना स्टेशन पर एक ट्रेन से 1 करोड़ रुपए मूल्य के ड्रग्स के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 2 महिला और 1 पुरुष है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर झारखंड में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा रही है। रांची एटीएस को मादक पदार्थों की तस्करी रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आतंकवाद निरोधी दस्ता रांची को गुप्त सूचना मिली थी कि हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस से मादक पदार्थ की तस्करी हो रही है। इसी सूचना के आधार पर एटीएस रांची की टीम ने गुरुवार की सुबह जीआरपी बरकाकाना के सहयोग से बरकाकाना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 13026 हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 3 संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली गई, तो उनके पास से करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ, हेरोइन, ब्राउन शुगर एवं एम्फेटामीन पाउडर बरामद हुआ है। 2 महिला व 1 पुरुष को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 से 30 जून तक चलेगा चाइल्ड लेबर रेस्क्यू ड्राइव, थमेगा बाल श्रम। बाल मजदूरी की रोकथाम और उन्मूलन के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। 1 से 30 जून तक चाइल्ड लेबर को लेकर रेस्क्यू ड्राइव चलेगा। यह अभियान रेलवे एरिया में चलेगा। बाल श्रम रोकथाम की दिशा में सार्थक पहल है। यह निर्णय राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की वर्चुअल मीटिंग में हुआ। इसमें पूरे देश से CWC के मेंबर शामिल हुए थे। आयोग के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो ने कहा है कि CWC के सामने जो स्टेटमेंट जो होगा उसी के आधार पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज करेगी। अलग से पुलिस को बयान लेने की जरूरत नहीं है। CWC के आधार पर कार्रवाई होगी। इस संबंध में NCPCR DGP को पत्र लिखेगा। साथ ही आम लोग भी चाइल्ड लेबर का रेस्क्यू कर सकते हैं। किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद CWC के सामने प्रस्तुत कर सकता है। मौजूदा वक्त में बाल मजदूरी एक प्रमुख वैश्विक समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और यूनिसेफ के मुताबिक वर्ष 2016 में भारत में 9 करोड़ 40 लाख बाल मजदूर थे, जो वर्ष 2022 तक बढ़कर 16 करोड़ तक पहुंच गया है। संस्थानों का मानना है कि बाल मजदूरी का मुख्य कारण गरीबी है। गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे परिवार बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को भी काम पर लगाते हैं। कहा जाता है कि पुलिस द्वारा सख्ती से कार्रवाई नहीं किया जाना भी बाल मजदूरी उन्मूलन में बाधक है। दरअसल पुलिस बाल मजदूरों को रेस्क्यू तो करती है और माता पिता को सौंप देती है। माता पिता दोबारा उन्हें काम पर लगा देते हैं। उनके पुनर्वास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता। झारखंड में भी बाल मजदूरी एक गंभीर मानवीय समस्या है। वैसे तो बीते 10 वर्षों में बाल मजदूरों की संख्या में कमी आई है, लेकिन अब भी उनकी संख्या 90,000 से ज्यादा है। आंधी बारिश ने बिजली वितरण व्यवस्था को किया ध्वस्त। रांची सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में गुरुवार को तेज आंधी पानी ने बिजली वितरण सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। रांची, हजारीबाग, बोकारो, सिंदरी सहित कई क्षेत्रों में जमकर बिजली कटौती हुई। एक और जहां मौसम के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं बिजली वितरण सिस्टम फेल होने से परेशानी बढ़ गई। शाम 6 बजे के बाद बिजली की डिमांड में करीब 1000 मेगावाट तक कमी दर्ज की गई। अतिरिक्त बिजली लेने की नौबत नहीं आई। हजारीबाग में आंधी पानी से भारी तबाही की सूचना है। इसके कारण पूरे हजारीबाग में बिजली के तार, ट्रांसफार्मर जो है वितरण उपकरण 11 एवं 33 केबी लाइन डैमेज हो गई। दोपहर बाद से पूरे हजारीबाग में बिजली आपूर्ति ध्वस्त हो गई। देर रात तक ब्लैक आउट जैसे हालत रहे। JBVNL के इंजीनियर एवं कर्मी डैमेज को ठीक करने में जुटे रहे। यही हाल बोकारो और सिंदरी का रहा। दोपहर 3 बजे के बाद आई मौसम में बदलाव, तेज आंधी एवं बारिश से बिजली आपूर्ति सिस्टम प्रभावित हुआ। भारी संख्या में पेड़ बिजली के तार पर गिरने से कई लाइन ब्रेक डाउन हो गए। कई ट्रांसफार्मर भी डैमेज हो गए। इसे दुरुस्त करने का काम जारी है।
गोली लगने के बाद छटपटाता हुआ भागता रहा युवक। वासेपुर में फिर हुआ खूनी खेल। धनबाद का वासेपुर अपराधियों का गढ़ माना जाता है। इस क्षेत्र में अक्सर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया जाता है। बुधवार की देर रात एक बार फिर इलाका गोलियों की आवाज से दहल उठा। दरअसल बुधवार की रात अपराधियों ने वासेपुर बाईपास रोड में एक युवक को गोली मार दी। गोली लगे युवक का नाम अनवर उर्फ चाइना बबलू है। अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की है। एक गोली अनवर के गर्दन में लगी है। अनवर को जिले के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर मिशन अस्पताल रेफर किया गया। अनवर मोबाइल विक्रेता है। घटना भूली ओपी अंतर्गत सिटी पब्लिक स्कूल के समीप वासेपुर हिरक रोड के पास की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात 3 राउंड गोली चलने की आवाज सुनाई थी। एक गोली अनवर को लगी। गोली लगने के बाद वह कुछ दूरी तक भागता रहा। बाद में वह सड़क पर गिर गया, जिसके बाद स्थानीय लोग उसे अस्पताल पहुंचाया। इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। रात 2 बजे जाती थी महुआ बिन ने द्रौपदी मुर्मू ने सुनाई अपने बचपन की कहानी, सफलता का मंत्र भी दिया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड दौरे पर है। गुरुवार को मुर्मू ने एक कार्यक्रम में अपनी बचपन की कुछ कहानियां सुनाई। वहीं राष्ट्रपति ने आदिवासी महिलाओं से सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने को कहा। मुर्मू ने कहा कि वह आदिवासी युवाओं की वर्तमान पीढ़ी के लिए व्यापक अवसरों से खुश हैं। खूंटी में आयोजित महिला सम्मेलन में द्रौपदी मुर्मू ने अपने बचपन के दिनों को भी याद किया। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जब मैं छोटी थी तब मेरी दादी अक्सर मुझे रात के 2 बजे महुआ बीनने के लिए ले जाती थी। महुआ बीनने के बाद हम पहले उन्हें स्टोर करते थे, फिर उसे खाते थे। हम लोग महुआ को स्टोर करके उसे सड़ने से बचाने की कोशिश करते थे, क्योंकि महुआ बहुत जल्दी खराब हो जाता है। और आज मैं यह देखकर बहुत खुश हूँ कि कैसे आदिवासी महिलाएं केक और लड्डू बनाकर पैसे कमा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आगे कहा कि महिला होना या आदिवासी समाज में पैदा होना कोई नुकसान नहीं। हमारे देश में महिलाओं के योगदान की अनगिनत प्रेरणा उदाहरण है। हमारे देश की महिलाओं ने सामाजिक सुधार, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, खेल और कई अन्य क्षेत्रों में अमूल्य योगदान दिया है। द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम में सफलता का एक मंत्र भी दिया, जो है मैडम प्रेसिडेंट ने कहा, किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए यह बेहद जरूरी है कि हम अपनी प्रतिभा को पहचानें और दूसरों के पैमाने पर खुद का आकलन नहीं करें। अपनी खुद की यात्रा को याद करते हुए मुर्मू ने कहा कि लोकतंत्र के कारण ही वह मंच पर खड़ी है। मुर्मू ने कहा कि बस यह सोचकर पीछे न हटे कि सरकार सब कुछ देगी। सरकार की तुलना में आपको 1-2 कदम अधिक उठाने होंगे, और जब आप आगे बढ़ जाएं तो उन्हें ना भूलें जो पीछे रह गए। राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुषों की चैंपियनशिप क्वार्टर फाइनल में मध्य प्रदेश से हारकर झारखंड बाहर। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुषों की चैंपियनशिप का आयोजन 18 से 28 मई तक ओडिशा के राउरकेला में हो रहा है। गुरुवार को झारखंड और मध्य प्रदेश के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें हार के साथ झारखंड इस प्रतियोगिता से बाहर हो गई। वहीं मध्य प्रदेश ने 6-3 से झारखंड को हराकर सेमीफाइनल में अपना कब्जा जमा लिया। इस मैच में झारखंड की ओर से जोलेन टोपनो, विक्रम सोरेंग और घुरान लोहरा ने 1-1 गोल किए, जबकि मध्य प्रदेश के आसिर आदिल खान ने 4 गोल किया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। साइबर ठग गिरोह का सरगना है देवघर का झामुमो नेता, उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया गिरफ्तार। देवघर झामू युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष अब्दुल उर्फ मार्टिन असल में अंतर प्रांतीय साइबर ठग गिरोह का सरगना है। वह देवघर के सारा थाना क्षेत्र के 12 गांव का रहने वाला है। उसे 5 साथियों के साथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की पुलिस ने कोलकाता से सोमवार को गिरफ्तार किया। प्रयागराज पुलिस की टीम उसे सारठ लेकर भी गई थी। यहां उसके कुछ अन्य साथियों की तलाश थी। इसमें से एक को देवघर से पकड़ा गया है। उसके साथ ही देवघर के पथरौल थाना क्षेत्र निवासी बारासत अंसारी, बंगाल निवासी अंकित अग्रवाल, एक्के जेसान और विजय प्रसाद को पकड़ा गया है। बारासत को अब्दुल्ला की निशानदेही पर पकड़ा गया है। प्रयागराज की पुलिस ने इनके पास से ठगी में इस्तेमाल किया गया 9 मोबाइल फोन, 15 ATM, 11 प्री एक्टिवेटेड मोबाइल सिम और 1 स्मार्ट घड़ी बरामद किया है। भाजपा सरकार का चरित्र बन रही है महिला और आदिवासी विरोधी वामदल। संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं किया जाना लोकतंत्र का अपमान है। मोदी सरकार के शासनकाल में संसद के कार्यवाही में संविधान के मूल आत्मा को नष्ट कर दिया गया है। न्याय को सुनिश्चित करने की चिंता के बावजूद न्याय आम आदमी से दूर होता जा रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार का चरित्र महिला और आदिवासी विरोधी बन रही है। ये बातें भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य जनार्दन प्रसाद ने गुरुवार को रांची स्थित अल्बर्ट एक्का चौक पर विरोध प्रदर्शन के दौरान कही। इस मौके पर भाकपा माले, भाकपा, माकपा, एपवा के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में पोस्टर लेकर प्रतिवाद किया।
साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्टेशन मास्टर लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 4 अपराधी गिरफ्तार, लूट का सामान भी बरामद। पिछले दिनों धनबाद जिले में स्टेशन मास्टर से हुई लूट कांड का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। इस कांड में शामिल अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से देसी कट्टा, 4 कारतूस, मोबाइल, लूट की बाइक के साथ अन्य बाइक भी पुलिस ने बरामद किया है। लूट कांड में शामिल गिरफ्तार अपराधी साइबर अपराध से भी जुड़े हुए हैं। दरअसल जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के छोटा अम्बोना स्टेशन जाने के क्रम में बलियापुर गोविंदपुर मार्ग में अपराधियों ने स्टेशन मास्टर लोकेश कुमार से 22 मई को लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। मुख्यालय 1 डीएसपी समर पांडे ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। डीएसपी अमर पांडे ने बताया है कि 22 मई को स्टेशन मास्टर से लूटकांड मामले में शामिल आरोपियों को छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है। मामले में 4 आरोपी मुश्ताक अंसारी, समीर अंसारी, मोहम्मद फारूक अंसारी और मुस्तकिम अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। स्टेशन मास्टर से लूटी गई बाइक, बैग में रखे सामान भी बरामद कर लिए गए हैं। इन लोगों के पास से एक अन्य बाइक, देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल भी जब्त किया गया है।